कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा भाजपा नेता आशीष सेलार पर दिए गए बयान पर भाजपा विधायक आकाश फुंडकर ने जोरदार निशाना साधा है। आकाश फुंडकर ने कहा कि कांग्रेस के नेता ही सर के बल गिरे हुए, ऐसे में पहले वो अपना इलाज कराए। आता डोक्यावर कोण पडलेले हाच खरा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे। भारत जोडो यात्रेदरम्यान नाना पटोले हजर असताना शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली सभेत हे फटाके फोडतात आणि आशिष शेलार डोक्यावर पडलेले आहे, भाजपचे नेते डोक्यावर पडलेले आहेत, डोक्यावर काँग्रेसचेच लोक पडलेले आहेत। आरोप प्रत्यारोप के बीच बयानों का स्तर गिर गया है। इस बारे में पूछे जाने पर विधायक फुंडकर ने शिंदे गुट का पक्ष लिया और कहा कि इसकी शुरुआत ठाकरे गुट से ही हुई। उद्धव गटाकडून केल्या जाते आणि त्यामुळे साहजिकच शिंदे गटातील जे कोणी लोक आहेत त्यांचा संयम सुटतो आणि खऱ्या अर्थानं उद्धव ठाकरे साहेबांनी यांचे जे कोणी सोडलेले नेते आहेत, आज आपण पाहिलं असेल सुषमाताई अंधारे या सुद्धा आज काल परवा गडकरी साहेबांनी मुंडे साहेबांवर बोलल्या। ज्या गोष्टींमध्ये तथ्य नाही असे बेताल वक्तव्य ते करतात आहे, काही वैयक्तिक खालच्या पातळीच्या टीका करतात आहे, त्यांनी या करू नये। समोरून त्यांना उत्तर तशाप्रमाणे मिळणार नाही आणि या राजकारणाची जी एक चांगली पातळी आहे ती मेंटेन होईल। पश्चिमी विदर्भ के जिलों से दुपहिया वाहन चोरी करने वाले शातिर चोर को स्थानीय क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन चोरों के पास से 6,85,00,000 रुपए की कीमत की 20 दुपहिया गाड़ियां बरामद की है। जानकारी के आधार पर पुलिस ने सुरेश खरबड़कर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी सुरेश रामभाऊ खरबड़कर ने स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को अकोला शहर के बालापुर, पातुर, मूर्तिजापुर समेत वाशिम, बुल्ढाना, खामगांव और अमरावती से अपने दोस्त सिद्धार्थ महेंद्र सुराटकर की मदद से दुपहिया वाहन चोरी करने की बात कबूल की। आरोपियों की निशानदेही पर अकोला शहर समेत बालापुर, मूर्तिजापुर, खामगांव, मंगरूल पीर दरियापुर से 16 दुपहिया व आरोपियों की 2 दुपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। अकोला रेलवे स्टेशन पर वाशिम सांसद भावना गवली के खिलाफ शिवसैनिकों द्वारा की गई नारेबाजी के मामले में रेलवे पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में रेलवे पुलिस ने रविवार को कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज किए। सांसद गवली ने नारेबाजी के खिलाफ अकोला लोहमार्ग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इस शिकायत के बाद सांसद विनायक राउत, विधायक नितिन देशमुख और अन्य शिव सैनिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। करीब 2 से 3 घंटे तक चली इस जांच में जीआरपी पुलिस इंस्पेक्टर अर्चना गाढ़वे के मार्गदर्शन में पुलिस ने जिला प्रमुख गोपाल दातकर, दिलीप बोचे, पूर्व शहर प्रमुख अतुल पवनीकर, गजानन बोराले, राहुल कराले, राम गावंडे, प्रदीप गुरगुड्डे और पदाधिकारियों का बयान दर्ज किया गया है। महिला आघाड़ी की जिला संगठिका देवश्री ठाकरे ने प्रेस वार्ता कर चेतावनी दी है कि अगर 8 दिन के भीतर अकोला के कैफे में चल रही गड़बड़ी बंद नहीं की गई तो शिवसेना स्टाइल में सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ कैफे से लड़कियां रोते हुए बाहर निकलती है, ऐसे कई लोगों ने हमसे शिकायत की है। उन्होंने ये भी कहा कि बंद दरवाजों के पीछे के प्रकारों को समय पर रोकना जरूरी है और एक ही समय पर सभी जगहों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्य स्थानों की तुलना में अकोला में निजी कोचिंग कक्षाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसलिए अकोला में अन्य जिलों से बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा के लिए आते हैं और प्राइवेट कोचिंग क्लास एरिया में सबसे ज्यादा कैफे हैं। आरोप है कि अमन खां प्लॉट, रणपीसे नगर, राउतवाड़ी, शास्त्री नगर, सिविल लाइंस चौक क्षेत्र के कुछ कैफे में गलत प्रकार चल रहे हैं। इसलिए शिवसेना की महिला नेताओं में कैफे में चल रहे इन गैर प्रकारों को बंद करने की मांग की। राजकीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में शहर की संगठिका व पूर्व पार्षद मंजूषा शेलके, वर्षा पिसोड़े, नीलिमा तेजारे, संगीता राठौड़, रेखा राउत, रेखा देशमुख, सीमा मोकलकर, रंजना हरने, सुनीत श्रीवास सहित पूर्व प्रमुख अतुल पवांगी, गजानन बोराले उपस्थित थे। अकोला शहरामध्ये कॅफेमध्ये वाढणारे गैरप्रकार या संदर्भात मला बऱ्याच नागरिकांच्या तक्रारी आल्या होत्या आणि त्या तक्रारी लक्षात घेता आम्ही प्रशासनाला एसपीला असे निवेदन दिले 1 तारखेला की ह्या कॅफेमध्ये चालणाऱ्या गैरप्रकारावरती त्यांनी तात्काळ ॲक्शन घ्यावी आणि म्हणूनच 2 तारखेला प्रशासनामार्फत दामिनी पथकाद्वारे, सिव्हिल लाईन दामिनी पथकाद्वारे त्याच्यावरती कॅफेवरती धाडी टाकण्यात आल्या। परंतु आमचे हे लक्षात आले की एकाच कॅफेवरती धाड टाकून प्रशासन तिथे शांत बसते, तर नेमकं पाणी मुरते कुठे, त्यासाठी आम्ही प्रशासनाला जागं करण्यासाठी आम्ही आवाहन करत आहोत की जर हे कॅफे जर बंद होत नसतील, प्रशासन आम्हाला बाकीचे कॅफेमध्ये चालणारे गैरप्रकार बंद करण्यास मदत करत नसेल तर आम्ही आमच्या शिवसेनेच्या पद्धतीनं ते कॅफेवरती चालणारे गैरप्रकार बंद करू। अकोला शहर में मनपा ने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। शहर के गोरक्षण रोड पर मनपा की जगह पर बने स्कूल के अतिक्रमण को मनपा की अतिक्रमण टीम ने तोड़ दिया है।
अकोला में मनपा प्रशासन ने पिछले 1 महीने से शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। विशेषकर मुख्य सड़क के किनारे अतिक्रमण कर अपनी दुकान लगाने वाले व्यवसायियों पर मनपा की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही शहर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले या अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने वालों पर भी मनपा का हथौड़ा चल रहा है। इसी अभियान के तहत सोमवार को DR पाटिल स्कूल का अतिक्रमण हटाया गया। DR पाटिल स्कूल और स्थानीय निवासियों के बीच चल रही अदालती लड़ाई में फैसला शहर के नागरिकों के पक्ष में आया है, जिसके बाद मनपा की टीम ने स्कूल द्वारा किए गए अतिक्रमण को तोड़ दिया है। इस कार्रवाई से अब अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। मामूली उतार चढ़ाव को छोड़कर सोयाबीन की कीमतें स्थिर बनी हुई है, जिससे बाजार में आवक धीमी हो गई है। इससे सोयाबीन के किसानों में बिक्री को लेकर भ्रम की स्थिति निर्माण हो गई है। अकोला कृषि उपज मंडी समिति में 27 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीद शुरू हुई थी। पहले दिन से औसत कीमत 6,000 के पार नहीं गई। 9 नवंबर को अधिकतम कीमत एक बार 6,100 रुपए थी। इसके बाद भाव स्थिर हो गए। 24 नवंबर तक औसत कीमत 5,500 रुपए प्रति क्विंटल गिरावट आई। मामूली उतार चढ़ाव को छोड़कर कीमतें स्थिर है। पिछले सप्ताह के दौरान ही स्थिति को देखते हुए औसत भाव 5,000 से 5,300 रुपए रहा। इसलिए किसान सोयाबीन को केवल जरूरत के कारण बाजार में ला रहे हैं। अकोला कृषि उपज मंडी समिति में शनिवार 3 दिसंबर को 2,887 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई। सोयाबीन का न्यूनतम भाव 4,600 रुपए, अधिकतम 5,385 रुपए और औसत 5,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आमतौर पर किसी की भी मृत्यु होती है तो उसे पुरुष कंधा देते हैं और अंत्य संस्कार करते हैं, लेकिन बुल्ढाना के भदोला गांव में 4 बेटियों ने इस पुरुष प्रधान प्रथा को पीछे छोड़ते हुए अपने पिता को कंधा दिया। भादोला के पुंजाजी तुकाराम खड़ेकर का रविवार को आकस्मिक निधन हो गया। पुंजाजी को 4 बेटियां हैं। उनकी इन 4 बेटियों ने बेटे की कमी को महसूस न कराते हुए खुद अपने पिता का अंत्य संस्कार किया। किसान सोसाइटी के सचिव के रूप में कार्यरत पुंजाजी तुकाराम खड़ेकर ने 58 वर्षों तक किसानों के हित में कार्य किया। उन्होंने विशेष रूप से भदोला, डोंगर शेवली, केलवद, सवना में कार्य किया है। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और आखिरकार रविवार को उनका निधन हो गया। पुंजाजी को बेटा नहीं होने से आशा जाधव, उषा चौहान, वर्षा भोंडे और मनीषा भोसले इन 4 बेटियों ने न केवल अंत्य संस्कार के लिए पहल की, बल्कि अपने पिता के पार्थिव शरीर को अग्नि भी दी। खबरों का सिलसिला मेरे साथ यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज़। नमस्कार।